हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 12 लेट अस नो मोर। चलो कुछ अधिक जानते हैं। हम ये लेसन में कुछ नई नई चीज़ें देखने वाले हैं, नई नई चीज़ें सीखने भी वाले हैं, जिसमें पहले हम सीखेंगे मदर टेरेसा के बारे में और उनका जीवन कैसा था। और सेकेंडली हम देखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने लाइट बल्ब की खोज की थी। और तीसरा हम देखेंगे गुलिवर की यात्रा। आप में से बहुत कुछ ने वो स्टोरी पढ़ी भी होगी, वो स्टोरी भी हम देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखने वाले हैं वाई एनिमल स्पीट, मतलब एनिमल क्यों थूकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ये लेसन में कवर करने वाले हैं। तो हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज हमें दिया है, वो हमें रीड करना है और नीचे के जो क्वेश्चन है वो भी हमें लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। Mother Teresa was born in Albania in 1910 and died in 1997. मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अल्बानिया में। अच्छे से याद रखना है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। और उनका मृत्यु 1997 में हुआ था। हर रियल नेम इज एग्नेस ग्वांगजा बोजांगजियू। बहुत ही अजीब नेम है, लेकिन हमें वो याद रखना है स्पेलिंग के साथ। तो उनका रियल नेम क्या था? एग्नेस ग्वांगजा बोगजांग। शी बिकेम फेमस द वर्ल्ड ओवर फॉर स्टार्टिंग मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता, इंडिया। और यहाँ पे लिखा है कि मदर टेरेसा ने क्या किया था? इंडिया में कलकत्ता में एक मिशनरी की स्थापना की थी, चैरिटी, जहाँ पे लोग दान देते हैं और वो लोग वो दान से लोगों की सेवा करते हैं। तो उन्होंने ये काम करते हुए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए थे। She began this work in 1950 and for over 40 years she looked after the poor, sick, orphans and dying. और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कब उनका काम स्टार्ट किया था? 1950 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। और लिखा है सी लुक आफ्टर मतलब उन्होंने मदद की थी, हेल्प की थी और संभाला था जो पुअर थे, गरीब थे। फिर जो सिक मतलब जो बीमार थे, ऑर्फन्स मतलब जो अनाथ थे, और जो डाइंग लिखा है यहाँ पे मतलब जो मरने वाले थे या मर रहे थे, उनकी भी उन्होंने सेवा की थी। शी वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। और उन्होंने एक नोबेल प्राइज भी जीता था, उनको एक प्राइज दिया गया था 1979 में, उनका जो काम है उनके लिए। ह्यूमैनिटेरियन लिखा है मतलब काइंड, मतलब उन्होंने बहुत ही दया दिखाई थी, भावना दिखाई थी लोगों की ओर। शी वॉज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ चैरिटी विजिटिंग मैनी कंट्रीज टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन। और उन्होंने अपने इंडिया में इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे छोटे बच्चों को ज़रूरत है सेवा की, वहाँ पे उन्होंने जाके सेवा की थी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शी वॉज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ चैरिटी। वो एक सिंबल मतलब चैरिटी मतलब दान का एक सिंबल उनको यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सी वॉज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ चैरिटी। उनको इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको चैरिटी मतलब दान का एक सिंबल, प्रतीक कहा गया है। एन इंटरनेशनल सर्वे रैंक्ड हर एज द मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी। और यहाँ पे लिखा है कि 20वीं सदी की सबसे एडमायर मतलब सबसे ज़्यादा लाइक, जैसे हम सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा लाइक्स किसको मिले हैं, सबसे ज़्यादा किसको लाइक्स मिले, वो ऐसा हम देखते हैं। तो वैसे 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो पर्सन को लाइक किया गया था वो कौन था? मदर टेरेसा थी। तो ये पैसेज था। हम नीचे क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। राइट 4 पॉइंट्स अबाउट मदर टेरेसा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो यहाँ पे पैसेज में दिया है। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन अल्बानिया इन 1910, वो भी लिख सकते हैं। देन शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता, इंडिया, वो भी लिख सकते हैं। और शी लुक्ड आफ्टर द पुअर, सिक, ऑर्फन्स एंड द डाइंग, वो भी हम लिख सकते हैं। और दूसरा चौथा हम लिख सकते हैं शी वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क,
ये भी हम लिख सकते हैं, बराबर। तो ये 4 पॉइंट्स हम यहाँ से ही लिख देंगे। उसके बाद लिखा है विच अवार्ड वॉज गिवन टू मदर टेरेसा वाई। कौन सा अवार्ड मदर टेरेसा को दिया गया था और क्यों। तो यहाँ पे लिखा है कि मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। उसके बाद है वाई वॉज मदर टेरेसा फेमस। मदर टेरेसा फेमस क्यों हुई थी, उनको लोग क्यों जानते थे, पूरे वर्ल्ड में क्यों इतना उन्होंने ऐसा किया था, उनकी वजह से उनको जाना जाता था। तो हम लिख सकते हैं कि मदर टेरेसा बिकम फेमस फॉर स्टार्टिंग द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता इंडिया। मतलब उन्होंने जो चैरिटी था कलकत्ता में मिशनरीज उन्होंने स्थापना की थी, वो उनकी वजह से, उनका काम की वजह से सब लोग उनको जानते थे, ऐसा हम लिख सकते हैं। लास्ट में लिखा है, उसके बाद लिखा है विच लाइन्स इन द पैसेज डिपिक्ट दैट मदर टेरेसास वर्क वॉज अप्रिशिएटेड एंड लव्ड। ये पैसेज में जो हमने पढ़ा उसमें ऐसा कौन सी लाइन है जो हमें ऐसा लगता है कि मदर टेरेसा को सब लोग लव करते थे, सब लोग उनको मानते थे, पसंद करते थे। तो कौन सी लाइन है जिसने हमें यहाँ पे लास्ट में देखा, एन इंटरनेशनल सर्वे रैंक्ड हर एज द मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी। एक सर्वे हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ था, वहाँ से उन्होंने मदर टेरेसा को 20वीं सदी की सबसे पसंदीदा पर्सन घोषित किया था। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं देयर आर अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेक आवर लाइफ एंड वर्ल्ड बेटर। और यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और जो दुनिया है उनको बेटर बनाने के लिए। साइंटिस्ट वर्क इन डिफरेंट वेज, और जो वैज्ञानिक होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सम मेक मेडिसिन्स टू सेव लाइफ while some other dedicate themselves to the technical revolution। और यहाँ पे लिखा है कि कुछ साइंटिस्ट है वो जो मेडिसिन बनाते हैं जिससे लोगों की जान बच सके, जैसे कोरोना आया है और कोरोना में उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, सो लोग बच सके। और दूसरा लिखा है कि कुछ लोगों ने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया है टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के लिए। टेक्नोलॉजी का कुछ बनाते हैं जैसे हमें कोई फ़ायदा होता है, जैसे कि बहुत सारे व्हीकल्स बन गए हैं, अभी हम अच्छे से बैठ के बाइक पे बैठ के कहीं भी जा सकते हैं, पहले क्या करते चल के जाते थे, तो वो एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है। लेट अस रीड अबाउट अ फेमस साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड मच मोर। चलो अभी उनके बारे में देखते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी, उनके बारे में हम देखने वाला है। तो वो कौन था, एन इनोवेटिव साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन उन्होंने लाइट बल्ब की खोज की थी, तो उनके बारे में हम कुछ देखते हैं यहाँ पे। एडिसन वॉज बॉर्न इन ओहियो इन द यूएसए इन 1847। एडिसन का जन्म कहाँ पे हुआ था, ओहियो। कब हुआ था, तो 1847 में हुआ था। एट स्कूल हिज टीचर थॉट हिज आइडियाज वर क्रेजी एंड दैट ही माइट हैव अ लर्निंग डिफिकल्टी। और यहाँ पे लिखा है कि वो जब स्कूल में था तब उनकी जो टीचर है वो ऐसा बोल रही थी कि उनके जो आइडियाज है वो कैसे हैं, क्रेजी है, मतलब उनको पसंद नहीं आते थे। मैंने ऐसा सुना था कि थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल में जाते थे तब इतने सवाल करते थे कि जो टीचर्स है वो बोर हो जाते थे कि ये लड़का कैसा है, इसलिए उनको जो टीचर्स थे उन्होंने घर पे भेज दिया, घर पे पढ़ो, यहाँ पे बताओ, ऐसा कह के उनको भगा दिया था। तो उनके बाद उनका जो लर्न करना था, उनको सीखना था, वो डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि उनको स्कूल छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। आफ्टर दैट हिज मदर टॉट हिम एट होम। उसके बाद कोई स्कूल उनको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, घर पे ही पढ़ना शुरू कर दिया और उनकी मम्मी उनको सब कुछ सिखाती थी। ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड शी एनकरेज्ड हिम to learn things from himself। और उनकी मम्मी ने उनको
बहुत ही एंकरेज किया था, और उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो फुल थी, मतलब उनकी बहुत सी क्यूरियोसिटी थी, इसलिए वो बहुत ही सवाल करता होगा कि ये कैसा है, वो ये कैसे होता है, ये क्या है, वो कहाँ से आया, ऐसी क्यूरियोसिटी उनको दिमाग में चलती ही रहती थी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनको डांटा नहीं, लेकिन उनको क्या किया, एंकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया, और उनको जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिए उनकी मदद की। He made working models of a steam engine and steam powered sawmill and experimented with chemicals. और उन्होंने क्या किया, जो मॉडल्स थे, स्टीम इंजन के जो मॉडल्स थे उनके ऊपर काम किया, और जो स्टीम पावर्ड सॉ मिल है उनके ऊपर भी उन्होंने काम किया, और जो केमिकल है उनके साथ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद देखते हैं, एडिसन्स फेवरेट इन्वेंशन वॉज द फोनोग्राफ, और उनका सबसे पसंदीदा फेवरेट, हम बोलते हैं ना मेरा फेवरेट ये है वो है, तो थॉमस अल्वा एडिसन का फेवरेट क्या था, फोनोग्राफ, जो उन्होंने इन्वेंट किया था। He regarded it as a toy and designed toys that used the device including talking dolls and children's pianos. और उन्होंने वो फोनोग्राफ को एज अ टॉय जैसा रिगार्ड किया था, मतलब उनको एक खिलौने की तरह उनको माना था, और डिज़ाइन भी ऐसे किया था कि उनका जो डिवाइस था वो कहाँ पे यूज़ हो रहा था, जो टॉकिंग डॉल्स थी, जो बोलने वाली गुड़िया थी, वहाँ पे भी यूज़ हो रहा था, और चिल्ड्रन का जो पियानो होता है उसमें भी वो यूज़ किया जाता था। ही इम्प्रूव्ड अप ऑन इट सो दैट इट कुड रिकॉर्ड एंड प्ले म्यूजिक, और उन्होंने उनको क्या किया था, इम्प्रूव किया था, मतलब उनके अंदर कुछ सुधार किया था, और जो डिवाइस था वो क्या करता था, रिकॉर्ड भी करता था और म्यूजिक भी प्ले करता था। ऐसा उन्होंने सुधार के उनको बनाया था। एडिसन ऑल्सो इम्प्रूव द टेलीफोन सिस्टम दैट हैड बीन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, और उन्होंने टेलीफोन सिस्टम, जो हम अभी फ़ोन पे बात करते हैं, पहले हम मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, पहले क्या थे, टेलीफोन थे, तो टेलीफोन में भी उन्होंने सुधार लाए थे। जो ग्रेहम बेल ने इन्वेंट किया था उनको भी उन्होंने सुधार करके कुछ नया सा मॉडल बनाया होगा। ही ऑल्सो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बेल, और उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो भी बनाया था, जो हमारे घर में लगा होता है, बराबर, कोई मेहमान आता है तो घर की बेल दबाता है तो हमें घर में पता चलता है कि कोई आया है, तो वो भी उन्होंने बनाया था। दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन, और वो उसमें से एक मुख्य इन्वेंशन था, मुख्य खोज थी। While he was trying to invent electric bulb, he failed a number of times but did not give up. और यहाँ पे लिखा है कि जब वो बिजली का गोला, जो इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, वो बना रहा था, तब वो बहुत ही बार फेल हुआ था, बहुत ही बार। कहते हैं कि वो 99 बार वो फेल हुआ था, फिर भी उन्होंने छोड़ नहीं दिया था कि ये नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा था, मैं छोड़ देता हूँ, कुछ और बनाता। ऐसा नहीं, वो उनके साथ लगा ही रहा था। Another Edison invention was the kinetoscope, a box contain a strip of photographs. और उसके बाद उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि उन्होंने ये खोजा, वो उनकी खोज की, उसके और लास्ट में लिखा है कि उन्होंने काइनेटोस्कोप की भी खोज की थी। और बॉक्स कंटेनिंग अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफ्स, मतलब जो एक ऐसा बॉक्स होता होगा उसमें फोटोग्राफ्स की स्ट्रिप होती होगी, और वो क्या होती होगी, यहाँ पे लिखा है व्हेन वन लुक्ड इनटू द बॉक्स व्हाइल द स्ट्रिप वाज मूव्ड द ऑब्जेक्ट्स इन द फोटोज अपीयर टू बी मूविंग। और यहाँ पे लिखा है कि जब भी वो बॉक्स में कोई देखता था तो वो हमें कैसा नज़र आता था, जैसे वो स्ट्रिप घूमती थी तो जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स तो होते थे वो क्या होते थे, वो चल रहे होंगे, ऐसा हमें लगता था। एडिसन मेड मैनी अदर इन्वेंशन, और लिखा है लास्ट में कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, बहुत सारी खोजें की थी। उसके बाद यहाँ नीचे एक्टिविटी 2 दी है, फाइंड एंड राइट अबाउट योर फेमस साइंटिस्ट। यहाँ पे हमें कोई भी फेमस साइंटिस्ट के बारे में लिखना है। पहला है नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट के बारे में लिखना है उनका नेम लिखना है, और उसके बाद उनका इन्वेंशंस क्या है। जैसे हमने थॉमस अल्वा एडिसन के सब इन्वेंशंस देखे, उन्होंने फोनोग्राफ ढूंढा है, फिर उन्होंने बेल भी बनाया था, इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया है, वो सब इन्वेंशन उसकी लिस्ट है। तो हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे
बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप भी लिख सकते हैं, बराबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है पेस्ट द पिक्चर ऑफ द साइंटिस्ट। यहाँ पे हमें जो भी साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पे लिखा है तो वो साइंटिस्ट के फोटोज यहाँ पे चिपका देने हैं, बराबर। इतना करना है। तो ये लेसन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गुलिवर की यात्रा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक बाय बाय।